हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम, बिहार एएसआई स्टेनो और भी जितने आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है और पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला सवाल, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सितंबर 2020। सितंबर 2020 को कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन सी, सिविल सेवकों से। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनसे है मिशन कर्मयोगी का संबंध। ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन कर्मयोगी, और इस कार्यक्रम का संबंध सिविल सेवकों से है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? 2, 3, 5 या 6? आंसर है ऑप्शन सी, 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। याद रखिएगा, 5 भाषाओं को मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा के रूप में। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन बी। नई शिक्षा नीति के बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आंसर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने कि नई शिक्षा नीति को देश में लागू कर दिया है। अगला है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? यानी कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित होगा 2021 में? आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अगले वर्ष 2021 में होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? आंसर है ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद इन्हें आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल। आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में कौन सा जिला, कौन सा डिस्ट्रिक्ट 1 नंबर पे है? आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर। कर्नाटक में स्थित है बीजापुर। ये जिला आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में 1 नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर पे है। अगला है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, जेन कैस्टेक्स। जेन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आंसर है ऑप्शन डी, जेन कैस्टेक्स। अगला है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन गलत है। आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, यह गलत है। जीडीपी का मात्र 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और ए, बी, सी ये तीनों कथन सत्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली और स्कूलों में 10+2 के स्थान पर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। तो ए, बी, सी ये सही है और डी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है।
भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को लाया जा रहा है इंडिया में, तो आपको बताना है कि ये चीता को किस अभयारण्य में रखा जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी, कूनो पालपुर अभयारण्य। ये अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, कूनो पालपुर अभयारण्य। इस अभयारण्य में अफ्रीकी चीतों को नामीबिया से इंडिया में ला करके रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह पुस्तक के लेखक कौन है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। आंसर है ऑप्शन ए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। इन्होंने ये बुक लिखा है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन तीनों कथनों में से जो कथन सत्य है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, तीनों, 1, 2 एंड 3 तीनों कथन सत्य हैं। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था, ये सही है। दूसरा है, इस समझौते पर हस्ताक्षर 2016 में हुआ था, ये सही है। तीसरा है, इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन ट्रैक बिछाई जाएगी, यानी कि रेलवे ट्रैक जो बनाई जाएगी उसकी लंबाई होगी 628 किलोमीटर और ये चाबहार से जाहेदान इन दोनों को कनेक्ट की जाएगी। तो आंसर ए, बी, सी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों सही है, कथन 1, 2, 3। आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? बताना है आपको, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, चाइना और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान ने आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर आपस में हस्ताक्षर किया है, आपस में गठबंधन किया है। और याद रखिएगा, इस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीयों को शामिल करने हेतु नामित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, अर्चना सेरिंग। अर्चना सेरिंग ये नामित की गई हैं यूएनओ के महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरस के द्वारा। एंटोनियो ग्यूटेरस ने अर्चना सेरिंग को अपने नए सलाहकार के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया है। अगला है, भारत ने सक्तिंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। ये बताना है कि ये जो सक्तिंग वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। भूटान जो कि इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, इंडिया का पड़ोसी देश है भूटान, यहाँ पर स्थित है सक्तिंग वन्य जीव अभयारण्य। और भारत ने इसी अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। आंसर याद रखिएगा, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है सक्तिंग वन्य जीव अभयारण्य। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया, जिसे इंग्लिश में हाया सोफाया भी बोला जाता है, ये म्यूजियम जिसे अब कन्वर्ट किया जा रहा है मस्जिद में, ये किस कंट्री में स्थित है? हागिया सोफिया जो ये म्यूजियम है इसको अब मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। बताइए ये किस कंट्री में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। टर्की में स्थित है हागिया सोफिया संग्रहालय जो कि अब परिवर्तित हो रहा है मस्जिद में, तुर्की में स्थित है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव MODI योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई है। आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम वर्ष 2022 में इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। वरुण और गरुण दो युद्ध अभ्यास दोनों ही भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किए जाते हैं। वरुण का संबंध नौसैनिक से है
और गरुड़ का संबंध वायुसेना से है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, आंसर याद रखिएगा। वरुण का संबंध है नौसैनिक अभ्यास से भारत और फ्रांस के मध्य, और गरुड़ का भी संबंध भारत और फ्रांस के मध्य है वायुसेना से। अगला है दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अकीतम अच्युतन नंबूदरी। इनका पूरा नाम है अकीतम अच्युतन नंबूदरी, जिन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ये मलयालम कवि हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रगति मैदान मेट्रो रेलवे स्टेशन ये दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदलकर क्या किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो रिपोर्ट है यह किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यदि बात करें भारत में बाघों की कुल संख्या की, तो भारत में बाघों की कुल संख्या है 2967, 2967। और सबसे ज़्यादा भारत में बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। अगला सवाल है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, डसॉल्ट। भारत जो कि फ्रांस से 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। ये जो राफेल विमान है, राफेल विमान का निर्माता कंपनी कौन सी है? तो ये है डसॉल्ट। आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला स्थित है, जहां पर 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। अगला है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्स कार्यक्रम को संचालित किया गया है। याद रखिएगा, इसका संबंध स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने से है और यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा लागू किया गया है और इसे भारत में भी स्टार्ट किया गया है। अगला है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। पुणे महाराष्ट्र में 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है किस अनुच्छेद के तहत? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन है, आसिम पोर्टल ASEEM आसिम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आसिम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आसिम का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ये जो पोर्टल है यह एक तरह का ऐसा पोर्टल है जिसमें नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा naukri.com, monster.com, ठीक उसी तरह यह भी पोर्टल है आसिम पोर्टल, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? IM विजयन का संबंध किस खेल से है, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। IM विजयन का संबंध फुटबॉल से है, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला है, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था?
22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बताना है कि इस वर्ष जल दिवस का थीम क्या था। आंसर होगा ऑप्शन सी, जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम था। आंसर है ऑप्शन सी, जल और जलवायु परिवर्तन। अगला है, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 1000 दिन के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा इंडिया से। इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सृजन पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। सृजन पोर्टल क्या होता है वो जान लीजिए। यह एक ऐसा पोर्टल है जिसमें रक्षा उपकरण के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, ताकि विदेशों से मंगाए जाने वाले, आयात किए जाने वाले उपकरण के बारे में डिटेल में जानकारी है, ताकि लोग उसको पढ़ें और इंडिया में उसको डेवलप करें, ताकि लोग बाहर से उसे आयात न करना पड़े और इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन किया जा सके। तो दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला है, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस। मॉरिशस देश में समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला सवाल है, इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2। इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना। ये कथन सत्य है। यूएई पहला खाड़ी देश है जिसने इजराइल के साथ समझौता किया है। दूसरा जो कथन है ये है, इसे इब्राहिम समझौता भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 2 ये दोनों कथन सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2। अगला है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो कि अब वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बन गए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वर्तमान में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। तो आंसर याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगला है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहला उत्पाद जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया वो है दार्जिलिंग की टी, दार्जिलिंग चाय। तो आंसर याद रखिएगा, ये जो मंडोली केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई है, ये गोवा का उत्पाद है जिसे कि वर्तमान में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम राज्य में केंद्र सरकार ने ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। नुआखाई फसल उत्सव, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है। आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, इसका नाम क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, प्रतीक्षा। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, इसका नाम है प्रतीक्षा। याद रखिएगा, इस एम्बुलेंस सेवा का नाम है
प्रतीक्षा। आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है इन चारों में से कौन इसमें शामिल नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जबकि मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, इन तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा और भी 2 खिलाड़ी हैं, एक है रोहित शर्मा और एक है रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी टीम की कैप्टन है और रोहित शर्मा आपको पता ही है क्रिकेटर है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। अगला है, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? पुस्तक सियासत में सदस्यता, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी वर्तमान समय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्हीं की ये पुस्तक है सियासत में सदस्यता। अगला सवाल, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा का संबंध हॉकी से नहीं क्रिकेट से है, तो ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा हॉकी नहीं क्रिकेट होगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? आंसर है ऑप्शन ए दरभंगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार में दरभंगा जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए दरभंगा। अगला है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन बी, ऊपर से द्वितीय, यानी कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में। अगला है, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली की जांच हेतु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के थ्रू प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली की जांच की जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे कवर कर लिया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।